त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। वर्धमान भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने संपूर्ण दुनिया को अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश अहिंसा और शांति का दिया। उन्हें अहिंसा के अवतार के रूप में माना जाता है, अहिंसा के प्रयोगकर्ता माना जाता है, अहिंसा सोच के आदि पुरुष माना जाता है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा, उसको हर कोई समझ नहीं सकता। जो आज हम साधारण रूप से अहिंसा शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी की हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, जीव और जीने दो, एक साधारण परिभाषाएं है, ये साधारण संदेश। भगवान महावीर स्वामी का अहिंसा संदेश इससे बहुत गहरा है, बहुत अद्भुत। हम एक श्रेष्ठ पुरुष, अहिंसक पुरुष के रूप में सामान्य रूप से भगवान महावीर स्वामी को अहिंसा पुरुषों के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका जो वास्तविक अहिंसा स्वरूप है, उसको समझना बहुत जरूरी है। सभी लोग कहते हैं, आत्मवादी जो सिद्धांत है, सनातन सिद्धांत है, उसमें आत्मा अजर अमर है, या आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा जो अजर अमर है, तो उसकी हिंसा कैसे होगी? तो आत्मा तो अजर अमर है, फिर हिंसा हो ही नहीं सकती। उसको हम जला नहीं सकते, उसको काट नहीं सकते, उस आत्मा के टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते। जब आत्मा अजर अमर है, इन सभी हथियारों से बिल्कुल सूक्ष्म है, अलग है, कोई हथियार उसको छू नहीं सकता। तो यहाँ पर हिंसा अहिंसा का मतलब क्या रह जाता है? ये बड़ा गहरा प्रश्न है। जो आत्मा की हत्या हो ही नहीं सकती, तो ये कहना किसी की हत्या मत करो, हो ही नहीं सकती, अगला कर ही नहीं सकता, तो ये अहिंसा का अर्थ क्या हो सकता है? श्रवण भगवान महावीर स्वामी मानते हैं, आत्मा का स्वरूप वही है जो परमात्मा का है, अनंत चतुष्टय स्वरूप है। आत्मा वास्तव में अजर अमर है। शरीर मरता है, आत्मा तो मरती नहीं। शरीर बदलती रहती, अनंत बार बदल दिया, लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं होती। तो यहां पर अहिंसा कैसे घटित होती है? तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ये कहते हैं
कि अहिंसा को समझने के लिए पहले हमारे को हिंसा को समझना पड़ेगा। हिंसा क्या है और हिंसा न करना या अहिंसा। तो सबसे पहले उन्होंने हिंसा की परिभाषा दी। हिंसा किसे कहते हैं? उन्होंने कहा परमत्त योगात प्राण व्यपरोपणं हिंसा। परमत्त भाव से, गुस्से से, अभिमान से, नासमझी से, मनोवचन का है कि परमार्थ से, परमत्त भाव से, प्राण व्यपरोपणं, प्राणों को नष्ट करना, प्राणों को तकलीफ देना, प्राणों को नष्ट करना, प्राणों के सामने बाधा पहुंचाना, ये प्राणों का विनाश करना हिंसा है। तो इसको थोड़ी और गहराई से हमारे को समझना पड़ेगा। अभी प्राण क्या चीज है? ये जो आत्मा है और ये जब किसी जीवन के रूप में परिवर्तित होता है, इसके साथ जीवन जुड़ता है, चाहे वो एक इंद्रिय जीवन हो, जैसे पेड़ पौधों का जीवन हो, जल का जीवन हो, वायु रूप जीवन हो, या कीट पतंगा रूप जीवन हो, या पशु के रूप में जीवन हो, जलचर थलचर के रूप में जीवन हो, या एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय के रूप में जीवन हो, या पशु पक्षियों के रूप में जीवन हो, या मनुष्य के रूप में जीवन हो, या देवी देवताओं के रूप में जीवन हो, जीवन जिसे हम कहते हैं वो 10 तरह के प्राणों का एक जो समाहार है, प्राणों का संगठन है। वो कुछ प्राण मिलने से या सभी प्राण मिलने से जीवन प्रारंभ होता, और उसको शक्ति तो मिलती है आत्मा से, क्योंकि मूल रूप तो आत्मा है, चेतना उसके अंतर्गत है। लेकिन जो हमारा जीवन है, बढ़ता है, घटता है, उसमें सुख है, दुख है, अपना है, पराया है, भाव है, ये सारे के सारे प्राणों का एक उसमें समाहार है। प्राण एकत्रित होते हैं जब जीवन को निर्माण किया जाता है। कहीं 4 प्राण से जीवन शुरू हो जाता है, 6 प्राण से शुरू हो जाता है, कहीं 10 के 10 प्राण होते हैं। उन प्राणों का, जैसे 10 तरह के प्राण में श्रोतेंद्रिय बल प्राण है, चक्षुन्द्रिय बल प्राण है, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण है, रसेंद्रिय बल प्राण है, स्पर्शेंद्रिय बल प्राण है, इसी तरह मन बल प्राण है, वचन बल प्राण है, कायोग बल प्राण है, और श्वासोश्वास बल प्राण है, और आयुष्य बल प्राण है। ये 10 तरह के प्राण कहीं कम कहीं ज्यादा जब एकत्रित होते हैं तो वहां पर जीवन प्रारंभ होता है। तो उस जीवन को हम नष्ट करते हैं तो आत्मा को नष्ट नहीं करते, उन प्राणों को नष्ट करते हैं। उन प्राणों को हम छेदन करते हैं, भेदन करते हैं, तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं। तो आत्मा को तो नहीं कर सकते, लेकिन उन प्राणों का छेदन भेदन हम कर लेते हैं। तो 10 तरह के प्राणों में से, क्योंकि उन्हीं के योग से, उन्हीं के समाहार से एक जीवन प्रारंभ हो जाता है, इसलिए वो जीवन प्रारंभ हुआ जिन प्राणों से, उन प्राणों का छेदन भेदन करना परमत्त योगात प्राण व्यपरोपणं हिंसा। उन प्राणों को नष्ट करना, उन प्राणों का छेदन भेदन करना, यह हिंसा के अंतर्गत आता है। आत्मा का छेदन करना नहीं, प्राणों का छेदन करना। अब ये सुनने की जो शक्ति है, देखने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, चखने की शक्ति है, स्पर्श करने की शक्ति है, मन की ताकत है, वचन योग की ताकत है, काय योग की ताकत है, इसे आयुष्य कर्म की ताकत है, श्वासोश्वास की ताकत है। इनसे मिलकर के एक जीवन तैयार होता है।
इन सब का एक मेल, उसका नाम जीवन है। तो इसमें से अगर हम किसी के श्रोतेंद्रिय की ताकत प्राण को, प्राण बल प्राण को, या चक्षुन्द्रिय बल प्राण को, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण को, रसेंद्रिय बल प्राण को, या मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण को, या आयुष्य बल प्राण को, या श्वासोश्वास बल प्राण को, इसका छेदन करते हैं तो वहां पर हिंसा होती है। इसलिए प्राणों का छेदन भेदन नहीं करना यह अहिंसा है। और प्राण तो सब जगह है। एक इंद्रिय जीवन का जो जीवन चलता है वहां पर भी प्राण है, जल के अंदर भी प्राण है, पृथ्वी के अंदर भी प्राण है, पेड़ पौधे के अंदर भी प्राण है, छोटे छोटे जीवों के अंदर भी प्राण है। और कहीं पर भी किसी भी प्राण को हम नष्ट करते हैं तो हिंसा हो जाती है। इसलिए केवल मनुष्य को मारना है, मनुष्य को मारना, मनुष्य से संबंधित प्राणों को नष्ट करना हिंसा नहीं है। पशुओं के प्राणों को नष्ट, पशु जीवन जो बना हुआ है उनके प्राणों को तकलीफ पहुंचाना वो भी हिंसा है। और कीट पतंगे जिनके प्राण, जिसकी वजह से उनका जीवन चल रहा, उसको नष्ट करना, उन प्राणों को तकलीफ देना, ये भी हिंसा के अंतर्गत है। तो परमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ये भगवान महावीर स्वामी ने एक नई परिभाषा दी है। नहीं, एक सैद्धांतिक परिभाषा दी है कि आत्मा को तो नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन आत्मा जिन 10 प्राणों के माध्यम से एक जीवन का संचार करती है, आत्मा के साथ जब 10 प्राणों का योग होता है तो वहां पर एक जीवन प्रारंभ होता है। तो उन 10 प्राणों में से जिन प्राणों की वजह से जो जीवन प्रारंभ हुआ है उसको तकलीफ पहुंचाना, वहां पर ये हिंसा के अंतर्गत आता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी की हिंसा केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, ये केवल पशु तक सीमित नहीं है, ये जो है कीड़े पतंगे तक सीमित नहीं है, कीड़े कुंथुए तक सीमित नहीं है, ये प्रकृति के अंतर्गत भी है। पेड़ पौधों को नष्ट करना भी हिंसा है, जल को नष्ट करना भी हिंसा है, वायु को दूषित करना भी हिंसा है, पृथ्वी मिट्टी को नष्ट करना वो भी हिंसा है। तो कितना गहरा ये अहिंसा का स्वरूप है, कितनी गहराई से श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने हमें एक अहिंसा का मार्ग दिया है। तो अहिंसा का मार्ग है किसी भी प्राणों को नष्ट करना। कहीं भी जहां पर जीवन है वहां पर प्राण है, और उन प्राणों को हम तकलीफ देते हैं तो हिंसा के अंतर्गत आता है। तो भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा को स्वीकार करते हैं तो हम तमाम जीव जगत के प्राणों की रक्षा करते हैं, उन प्राणों को नष्ट नहीं करते, उन प्राणों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो हम किसी भी जीव को, किसी भी जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो अहिंसा घटित होती है। तो अहिंसा के धरातल के ऊपर हम पहुंचते हैं। वो जितनी संवेदना एक मनुष्य, एक पशु के प्रति उसके मन के अंदर होती है, उतनी संवेदना एक पेड़ पौधे के प्रति भी हो जाती है। इतनी गहरी संवेदना कीट पतंगों तक में हमारी संवेदना हो जाती है कि उनके प्राणों को भी तकलीफ देते हैं तो हमारे को दर्द होता है। ऐसे हमारी संवेदना इतनी अधिक बढ़ जाए कि जहाँ पर भी प्राण है और प्राणों से प्राणियों का जीवन शुरू होता है, और उन प्राणों को नष्ट करने में हमारे को वैसी तकलीफ महसूस हो जैसे हमारा कोई कान नष्ट कर दे, हमारी आंखें नष्ट कर दे, हमारा शरीर नष्ट कर दे, हमारे मन को तकलीफ दे, हमारा वचन नष्ट कर दे, हमारे जो है श्वासोश्वास को नष्ट कर दे। तो जैसे हमारे को तकलीफ होती है, ऐसी तकलीफ सब प्राणों को धारण करने वाले जीवन को भी होती है। इसलिए जीवन मात्र के प्रति सद्भावना रखना, जीवन मात्र के प्रति जागरूकता रखना, और जहां भी जीवन है और वहां पर संयम बरतना, वहां पर एक संवेदना महसूस करना
ये अहिंसक होने का एक लक्षण है, अहिंसक होने का रास्ता है, हिंसा से अपने आप को बचाने का रास्ता है। इसलिए साधारण रूप से जो अहिंसा की बात सामान्य रूप से की जाती है, उसके आखिर से भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा प्रारंभ होती है। जब जगत के जितने भी अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, उनकी परिभाषा, उनकी सोच, उनके सिद्धांत, अहिंसा के सिद्धांत दुनिया के अंदर सबने दिया है। कोई मानव मात्र को नहीं मारना अहिंसा समझता है, कोई श्री प्राणु को ना नहीं मारना अहिंसा समझता है, कुछ जीव जंतुओं को नहीं मारना अहिंसा समझता है। और दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी अहिंसक सिद्धांत हैं, उनकी अहिंसा जहाँ जिस सीमा पर जाकर के समाप्त हो जाती है, उस सीमा से भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा प्रारंभ होती है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा बहुत विराट है, बहुत विशाल है। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा ये जो है इतना गहरा है और इतना ऊंचा है, और ये सारी दुनिया को, सारी प्रकृति को, सारे ब्रह्मांड को शांति प्रदान करने वाली चीज। तो हमें इस रूप में समझने की जरूरत है। जितनी हमारी गहरी समझ होगी और गहरी चेतना हमारी जगेगी, तभी जाकर भगवान महावीर स्वामी के उस विराट अहिंसा को हम माप सकते हैं और उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न कर सकते हैं, और उस संवेदना को हम बढ़ा सकते हैं, जिस संवेदना से हम भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा को जीवन के अंदर समझ सकें और परमत्त योगात प्राण व्यपरूपणम हिंसा, इस हिंसा से अपने आप को अलग रख सकें। उसके लिए बड़े गहरे सोच की जरूरत है। इसके ऊपर भी जरूर चिंतन मनन करना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए, जरूर विचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में हम ये आप लोगों को मंगल कामनाएं देते हैं। आप भगवान महावीर स्वामी को समझें, उससे पहले उनकी अहिंसा को समझेंगे, तभी जाकर के उनके स्वरूप को हम समझ सकते हैं। इन्हीं हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।